हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बुट सीबीएसई बुट। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए 5 सेमेस्टर के भूगोल के बारे में, जिसमें देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रादेशिक विचारधारा के विकास क्रम का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए, जो प्रादेशिक की विचारधारा का उद्भव है वो प्राचीन काल से ही हो गया था। इसके विकास में विभिन्न युगों के में किए गए कार्य का वर्णन निम्न है। जैसे पहला देखें तो वैदिक काल। वैदिक काल भारत के वैदिक साहित्य में प्रदेशों का वर्णन मिलता है। इसमें यजुर्वेद में मगध देश का, शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य देश का, गीता उपनिषद में कुरुक्षेत्र का, कुरु वर्तमान में जो कि दिल्ली है, ठीक है, काशी, वाराणसी आदि का प्रादेशिक वर्णन मिलता है। तो ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है, ठीक है। और महाकाव्य काल में क्या होता है कि महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत नामक 2 महाकाव्यों को रचना की गई है, ठीक है। रामायण के विभिन्न प्रदेशों का वर्णन है, जैसे मत्स्य, कैकेय, सौराष्ट्र, काशी, कौशल आदि। इस प्रकार का महाभारत में भी हस्तिनापुर राज्य था, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये प्रादेशिक विचारधारा के विकास क्रम के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा अगर देखें तो महाजनपद काल। इसमें क्या होता है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसिंह, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, वजिज, मल। ये सभी क्या हैं, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और बुद्ध काल में हमें बुद्धकालीन की जानकारी जातक ग्रंथों से पर्याप्त होती है, जो कि बुद्ध काल में 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे कपिलवस्तु के शाक्य केशपुत्र के कलाम इत्यादि की जानकारी भी मिलती है। आधुनिक काल में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में जर्मन फ्रांसीसी का उदय भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। प्रादेशिक नियोजन से क्या आप समझते हैं। तो देखिए, प्रादेशिक नियोजन स्थानीय संसाधनों के समान रूप से उपयोग पर बल देता है, ठीक है। इससे स्थानीय स्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है प्रादेशिक नियोजन करके। प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन की सभी देशों को जरूरत है, ठीक है। अब उद्देश्य देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक तौर पर प्रदेश के पर्यावरण व मानवीय परिस्थितियों में एक ऐसा नियमित सहसंबंध बनाने का प्रयास होता है जिससे प्रत्येक प्रदेश में उच्च कोटि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पर उच्च कोटि की व्यवस्था का उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया जाता है। इसका यही उद्देश्य है, ठीक है। जीवन संरक्षण में इसका क्या महत्व है, इसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और समाज कल्याण का प्रबंध कराया जाता है, ठीक है। संसाधन संरक्षण में देखें तो मृदा, जल, वन, वनस्पति आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। ये सभी प्रादेशिक नियोजन हैं। प्रादेशिक नियोजन से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रादेशिकरण के आधार पर विवेचना करते हुए प्रदेश का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। ध्यान से देखिए, प्रदेशों का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया जाता है। आधारगत वर्गीकरण, जब प्रदेश का वर्गीकरण समरूपता निरूपक आधारगत तत्वों पर किया जाता है तो उसे आधारगत वर्गीकरण कहते हैं। जैसे ऊंचा मत, जलवायु, वनस्पति, उद्योग, खनिज, जाति, धर्म आदि कोई भी एक आधारगत तत्व हो सकता है। देखिए, लक्षण एवं कार्यों के आधार पर क्या किया जाता है। देखिए, लक्षण एवं कार्यों के आधार पर इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रदेशों का उल्लेख करते हैं, जैसे समान या जातीय प्रदेश। इसमें क्या देखते हैं कि गुणों व प्रकृति में समरूपता वाले क्षेत्र जातीय प्रदेश कहते हैं।
ऐसे प्रदेश की स्थिति अलग अलग होते हुए भी एक समान होते हैं। जलवायु प्रदेश जातीय प्रदेश का उदाहरण है। जलवायु प्रदेश क्या है कि जातीय प्रदेश का उदाहरण है। और प्राकृतिक प्रदेश में देखें तो भू संरचना, ऊंचावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी इत्यादि के समानता वाले क्षेत्र को प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, जो भी ऊंचावच मतलब जैसे पहाड़ वगैरह हो गया। प्रशासनिक संबंध, राजनीतिक प्रदेश में प्रशासनिक संबद्धता वाले क्षेत्र को राजनीतिक प्रदेश कहते हैं, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, नियोजन प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो नियोजन प्रदेश से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, नियोजन प्रदेश की संकल्पना का संबंध प्रदेश के उद्देश्यमुख वर्गीकरण के प्रयासों से माना जाता है। नियोजन एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी सीमा में जनसंख्या एवं रोजगार वितरण से संबंधित तात्विक परिवर्तन को अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर समाहित करता हो, साथ ही छोटे छोटे आकार पैमाने में नियोजित समस्याओं का सही परिलक्षण करता है। नियोजन द्वारा विविध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो जाता है। यह कार्य करने की व्यवस्थित एवं तर्कसंगत प्रणाली है। जिस क्षेत्र या देश नियोजन को महत्व नहीं देता, वो प्रकृति एवं मानवीय संसाधनों का न तो समुचित उपयोग होता है और न समाज का खुशहाली आती है। यानी कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत हमें एक नियोजन, यानी कि हमें सबको देखते हुए चलना है। जो भी जनसंख्या है उसको अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और जो भी संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए प्रकृति का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी थे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये BA 5 सेमेस्टर का सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।